अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब लेक्चर पर चलते हैं, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर अल्फा बीटा मसावात एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल है 0 के रूट्स हों तो दिए हुए रूट से ये जो रूट्स दिए हुए हैं इनकी मदद से आपने मसावत बनानी है ये वाले। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। सबसे पहले दो दर्जे मसावत यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 और ये हमारा फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर किया तो ए की वैल्यू आ गई 1, इनको कंपेयर किया बी की वैल्यू आ गई पी, सी इनको कंपेयर किया सी की वैल्यू आ गई क्यू। और ये होता है रूट्स का मजमूआ। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी की वैल्यू है पी और ए की है 1। तो माइनस पी को 1 पे डिवाइड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस पी। और अल्फा बीटा होता है रूट्स का मजमूआ जिसका फार्मूला सी ओवर ए, अल्फा बीटा सी की वैल्यू है क्यू, ए की वैल्यू है 1। तो क्यू को 1 पे डिवाइड किया, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई क्यू। अब हम इसको मसावात को बनाना है, इधर से एक्स और पी की वैल्यू निकालनी है। तो ये निकालने के लिए हम पार्ट नंबर 1 पे जाते हैं। पार्ट नंबर 1 जो ए है वो है अल्फा स्क्वायर कामा बीटा स्क्वायर, मतलब ये फर्स्ट रूट है, ये सेकंड। इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करना है वो हो जाएगा सम ऑफ रूट, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट पी। एक्स इक्वल आ गया अल्फा स्क्वायर कामा खत्म करके प्लस लिखेंगे बीटा स्क्वायर। एक्स इक्वल आ गया, ये फार्मूला यूज़ करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस पी, वो पुट की, और अल्फा बीटा की क्यू। तो ये माइनस पी का स्क्वायर आ गया, माइनस खत्म हो गया क्योंकि पावर इवन है, मतलब 2 है, जुफ्त है, इसलिए माइनस 2 क्यू। और पी हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये अलग अलग स्क्वायर है, इसको इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। पी इक्वल आ गया कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू का होल का स्क्वायर, पी बराबर आ गया क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू ये है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, वो हमने ब्रैकेट में दर्ज कर ली, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और एक्स आ गया इसका वैसे, प्लस पी की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट बी, अल्फा और बीटा गामा बीटा और अल्फा, पहले दोनों रूट्स को प्लस करेंगे वो हो जाएगा सम ऑफ रूट एस की वैल्यू एस इक्वल टू अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा। एक्स इक्वल टू, इधर हम दोनों का एलसीएम लिया तो आ गया बीटा अल्फा, और इस एलसीएम बीटा अल्फा को बीटा पे डिवाइड किया, बीटा बीटा से कट गया, अल्फा बच गया। इस अल्फा को इस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर बीटा अल्फा एलसीएम को अल्फा पे तकसीम किया, अल्फा अल्फा से कट गया, बीटा बच गया, इधर से एक और एक बीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी आ गया बीटा अल्फा। एस इक्वल टू अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा की तरतीब लगाई, अल्फा पहले बीटा बाद। एस इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। यहाँ से मैंने वो वैल्यूज इधर दर्ज कर ली, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू हम जानते हैं क्यू भी इक्वल है। तो पी ये हमारे पास आ गई सम ऑफ रूट एस की वैल्यू, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट पी की, पहला रूट अल्फा बीटा ये वाला और दूसरा बीटा अल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा बीटा से कट गया अल्फा अल्फा से, तो पी की वैल्यू आ गई 1। अब ये हमारे पास फार्मूला है दो दर्जे मसावात का, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट की, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू एक्स और प्लस और पी की वैल्यू 1 इक्वल है 0। अब ये एलसीएम जो क्यू है इसको खत्म करना है, इसको हम सारी मसावात से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले क्यू को इससे करेंगे, क्यू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस फिर क्यू को इस वैल्यू से एक्स वाली से क्यू मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू एक्स प्लस फिर क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और फिर क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। ये क्यू को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्यू एक्स स्क्वायर और क्यू से कट गया माइनस और ब्रैकेट में बच गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स और क्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया क्यू और क्यू को 0 से मल्टीप्लाई क्यू 0। तो ये हमारा पार्ट नंबर बी का आंसर है। ओके गाइस, कैसा लगा आज का लेक्चर? मेरे चैनल उमर मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।